आज की रेसिपी अंत तक ज़रूर देखिए। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो देन इसको लाइक शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। आज हम बनाएंगे मैंगो फिरनी। तो मैंगो फिरनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1.5 लीटर फुल क्रीम मिल्क लिया है। आप फिरनी बनाने के लिए हमेशा फुल क्रीम मिल्क का ही यूज़ करें। इससे आपकी फिरनी का जो टेक्सचर होगा वो एकदम बढ़िया आएगा और टेस्ट भी आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। अब मिल्क को हम धीमी आंच पे रख के पका लेंगे जब तक मिल्क बॉयल हो रहा है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे। अब हम यहाँ पे लेंगे बासमती राइस। आपको अच्छी वाली बासमती राइस लेनी है। ये मैं आधा कप बासमती राइस ले रही हूँ। इसको हम पानी से 2 से 3 बार धो लेंगे। इसको आपको ज़्यादा नहीं धोना है। अगर आप इसको ज़्यादा धो लेंगे तो इसके अंदर का सारा स्टार्च जो है वो निकल जाएगा और हमें यहाँ पे थोड़ा सा स्टार्च चाहिए ताकि फिरनी जो है वो थोड़ी सी क्रीमी बने। तो चलिए इसको धोकर ले लेंगे। मैंने इसको धोकर ले लिया है। तो हम इसको अब पानी में भिगो देंगे और आधे घंटे के लिए इसको साइड में रख देंगे। तो मैंने यहाँ पे एक आम लिया है। आम को मैंने 2 घंटे हो गए पानी में भिगो कर रखा था। तो मैंने यहाँ पे बैंगनपल्ली लिया है। आप कोई भी आम ले सकते हैं। आम की छिलके हम इसको निकाल लेंगे और इसका पल्प अलग करके इसके प्योरे बनाकर तैयार कर लेंगे। तो आप बीच बीच में दूध को भी चलाते रहें, नहीं तो दूध जो है वो नीचे तली पे लग जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस करें ताकि मेरे न्यू वीडियोस आप तक जल्दी पहुंच सके। तो चलिए इसका प्यूरे बना लेंगे। तो चलिए आधे घंटा हो चुका है। अब चावल को हम एक स्ट्रेनर में अच्छे से स्ट्रेन कर लेंगे। तो इसको स्ट्रेन करने के बाद हमें चावल को थोड़ी देर के लिए छन्नी में रखना है ताकि इसका जो एक्सेस पानी है वो निकल जाए और इसको हमें थोड़ा सा ड्राई कर लेना है। फिर इसका हम एक पाउडर बनाकर तैयार करेंगे। तो आप देख सकते हैं दूध भी काफ़ी हद तक रिड्यूस हो गया है। तो हम गैस की फ्लेम को लो ही रखेंगे और चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे। तो मैंगो प्योरी बनकर तैयार है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे। तो अब एक ब्लेंडिंग जार में हम डालेंगे राइस जो हमने धोकर थोड़ा सा ड्राई कर लिया है। अब इसको हम पल्स मोड पे चला के 2 से 3 सेकंड तक इसको चलाएंगे, फिर बंद करेंगे। ऐसे हमें रिपीट करते हुए इसका एक पाउडर बनाकर तैयार कर लेना है। तो ये देखिए मैंने इसको पीस लिया है। ना ये पूरा पाउडर बना है और ना ही ये अभी भी बड़े बड़े टुकड़ों में है। एकदम जैसे बड़ी वाली सूजी आती है वैसे ये टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं। तो आपको ऐसे ही पीस कर लेना है। अब इसमें हम डालेंगे दूध। तो मैं यहाँ पे 1 कप दूध ली हूँ जिसको मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। वो जो मैंने 1.5 लीटर दूध लिया था ये उसमें से नहीं है, ये मैंने अलग से रखा था। आप चाहें तो इसको पानी में भी मिक्स कर सकते हैं। ये स्टेप बहुत ज़रूरी है, इसको आपको ज़रूर से करना है वरना ये दूध में जाएंगे और एकदम लम्प्स बन जाएंगे और आपका जो फिरनी है वो स्मूथ नहीं बनेगा। तो ये देखिए दूध भी बढ़िया से गाढ़ी हो चुकी है। अब एक बारी हम दूध को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, एक बारी चला लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे चावल जो हमने दूध में घोल कर रखा था। पर इस मिक्सचर को एक बार मिला लें और फिर इसको दूध में ऐड कर दें। और आपको इसमें दूध में ऐड करने के बाद चावल को तुरंत ही दूध को चलाते रहना है ताकि आपके दूध में ये चावल एकदम मिक्स हो जाए और इसमें बिल्कुल भी लम्प्स ना आए। तो ये देखिए चावल हमने ऐड कर दिया है। तो चलिए इसको चलाना शुरू करते हैं। अब हम लो मीडियम फ्लेम पे इसको पका लेंगे। आप जब भी फिरनी बनाएं तो आप एक मोटे तले का बर्तन ही यूज़ करें ताकि आपकी जो फिरनी है वो नीचे बिल्कुल भी ना लगे। हमें इसको तब तक चलाते हुए पकाना है जब तक कि एकदम गाढ़ी ना हो जाए। तो ये देख सकते हैं मुझे कम से कम 10 से 12 मिनट हो गए हैं इसको पकाते हुए और ये एकदम गाढ़ी हो चुकी है। आप इस स्टेज में चाहे तो इसमें थोड़ा सा खोया ऐड कर सकते हैं ताकि ये एकदम से रिच बन सके। और इसमें मैं अभी ऐड करूँगी चीनी। मैं यहाँ पे आधा कप चीनी ऐड कर रही हूँ। आप चीनी अपने हिसाब से ऐड करें। आपका आम अगर ज़्यादा मीठा है तो आप चीनी कम ऐड करें, अगर कम मीठा है तो आप इसमें चीनी ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। तो अब हमें इसे अच्छे से मिला लेना है चीनी को घुलने तक। इसको और थोड़ी देर हम पका लेंगे और 3 से 4 मिनट इसको बस पकाना है। तो ये देखिए चीनी एकदम अच्छे से मिक्स हो गया है और ये धीरे धीरे गाढ़ी होना भी शुरू हो गया है। अब इसमें मैं ऐड करूँगी थोड़े से आलमंड्स एंड थोड़े से काजू जिसको मैंने बारीक काट के रखा था। आप कोई भी ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं। अब हम इसको एक बारी अच्छे से मिला लेंगे और गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो आपका ये प्लेन फिरनी बनकर तैयार है। तो हम यहाँ पे मैंगो फिरनी बनाएंगे, इसीलिए अभी हम 10 मिनट के लिए इसको ठंडा कर लेंगे। फिर हम इसमें मैंगो पल्प मिलाकर तैयार करेंगे। तो ये देखिए फिरनी तो ठंडी हो गई है थोड़ी सी। तो अब इसमें हम डालेंगे मैंगो पल्प। एक बार अच्छे से हम इसको मिला लेंगे डाल के। कभी भी आप गरम गरम दूध में मैंगो पल्प ना डालें क्योंकि उसमें दूध जो है वो फटने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं और ये थोड़े से काले भी पड़ जाते हैं। तो अब हम इसको अच्छे से मिला लेंगे। आप चाहे तो इसमें इस स्टेज पे थोड़े से इलायची पाउडर और थोड़े से केसर का दूध भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं आज यहाँ पे प्योर मैंगो फ्लेवर में बना रही हूँ इसलिए मैं यहाँ पे और कुछ भी ऐड नहीं करूँगी।
तो ये देखिए बढ़िया से मिक्स हो गया है और मैंगो फिरनी बनकर तैयार है। चलिए इसको सर्व करते हैं। तो फिरनी को सेट करने के लिए मैंने यहाँ पे मिट्टी का कुल्हड़ लिया है। तो अगर आपके पास नहीं है तो आप प्लेन कटोरी में भी सर्व कर सकते हैं। तो मिट्टी के कुल्हड़ यूज़ करने से पहले आप कम से कम इसको 1 घंटे के लिए पानी में भिगो कर रख दें, फिर आप इसको यूज़ करें। अब हम इसमें 2 कड़छी डालेंगे फिरनी और इसको हम साइड में रखेंगे। इस कुल्हड़ में सेट करने से ये जो फिरनी होती है, इसका जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर होता है वो कुल्हड़ या फिर मिट्टी वो एब्जॉर्ब कर लेती है, तो आपकी फिरनी एकदम बढ़िया से सेट हो जाती है। तो ऐसे ही हम सारे कुल्हड़ भर लेंगे। तो ये देखिए मैंने सारे कुल्हड़ में फिरनी ऐड कर दिया है। अब इसमें ऊपर से हम डालेंगे थोड़े से मैंगो के स्लाइसेस और साथ में हम डालेंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। ये टोटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको ऐसे ही सर्व कर सकते हैं। अब हम इसको कम से कम 5 से 6 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे और इसको एकदम ठंडा सर्व करेंगे। तो मैं यहाँ पे 2 में थोड़े से ड्राई फ्रूट्स और मैंगो स्लाइसेस डाल रही हूँ और 2 को मैं ऐसे ही सिंपल रखूँगी। चलिए मिलते हैं 6 घंटे के बाद। तो लगभग 6 से 7 घंटे हो गए हैं और ये देखिए हमारी कितनी बढ़िया से फिरनी जम गई है। आप इसको कैसे भी पलटिए ये बिल्कुल भी नहीं गिरेगा। इसीलिए आपको ये मिट्टी के बर्तन में अगर आप बैठाएंगे या फिर सेट करेंगे तो इसका खाने का मज़ा बहुत ही अलग होता है। हमारी बढ़िया से सेट हो गई है। तो फिरनी की कंसिस्टेंसी आपकी एकदम ऐसी ही होनी चाहिए। तो इस रेसिपी को आप घर पे ज़रूर ट्राई करें और मेरे साथ अपने एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। आई होप आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी है। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साइड में दिए गए बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस करें ताकि मेरी न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच सके। फिर मिलेंगे न्यू रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।